हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर साइंसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 से। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सब वाकिफ़ हैं। तो इस सब को करने के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि वेबसाइट भी एक लैंग्वेज में बनती है। जैसे हम जो एंड्रॉयड के जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ज़ुबान में तैयार होती हैं। और पाइथन उसी तरह की एक लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज वो चीज़ होती है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम अपना जब मैसेज समझाने के लिए जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, वो लैंग्वेज होती है। उसके मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, फोर्ट्रान है, मैटलैब है, नोड जेएस है और पाइथन है। तो आज हम पाइथन को कवर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। और ये लाइक पाइथन का एक फीचर ये है कि ये हमें बिल्कुल इंग्लिश की तरह का इसका सिंटैक्स लगता है। सिंटैक्स मतलब वो कोड। ओके, यूज़ फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बनाते हैं, डाटा एनालिसिस मतलब जहाँ पर हम डाटा को एनालाइज कर सकें, ठीक है, या फिर हम एआई बेस्ड सिस्टम बना सकें। पाइथन एक बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है जिसको हम वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड मशीन लर्निंग एक सब टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डाटा साइंस में, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी का सबको आपको आइडिया होगा। नाउ ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब जो हमारे दो जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स में जो एप्लीकेशन बनती हैं वो। एंड गेमिंग डेवलपमेंट, जो हम गेम्स बनाते हैं, या साइंटिफिकली कोई भी रिसर्च है तो उसके लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो सादा होता है, पावरफुल होता है, और क्या है कि जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके। मतलब यहाँ पर जो है ना वो जो इसकी लाइब्रेरीज़ हैं हम उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हम एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। लाइब्रेरी उसका एक फ़ीचर है, ठीक है। उसके लिए हम जो एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पिप इंस्टॉल आगे लाइब्रेरी। जैसे हमारे पास ओपन सी भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की, तो हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक सबसे मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की सारी दुनिया में यही है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया था, ठीक है। अब हम इसके कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये इसमें क्या है कि हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि आप हम कंप्यूटर को एक काम देते हैं कि तुम ये काम करो, और कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा वो काम कंप्लीट कर देता है। अब जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो हम पाइथन की ज़ुबान में दे रहे हैं, और उसी तरीके की ज़ुबानें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो हैं। अब कोड क्या है? कोड ये है कि हम कंप्यूटर एज अ प्रोग्रामर, मतलब मैं अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। और मैं कंप्यूटर को ये कमांड दे रहा हूँ, कंप्यूटर को ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कोड लिखो। मतलब मेरी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो, मैं तुम्हें कोई इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट दे दो, मैं कोई डाटा टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ, या कोई भी लूप चलवा दो मेरा, ठीक है। अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर हमारा जो कोड होता है ना, सोर्स कोड, उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब कि एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो कंपाइलर परफॉर्म करता है, ठीक है। अब अगेन एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ गिवन इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो भी काम हम कर हम जो कोड हमने लिखा ना, वो एग्जीक्यूट किसके थ्रू हुआ? कंपाइलर के। मतलब चलेगा किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से। अब एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड, जो भी तरीके, जो भी चीज़ हमने करने की वही थी, हमारी वो एग्जीक्यूट हो गई। अब उसके बाद आएगी आउटपुट। आउटपुट क्या थी कि जब वो स्टेटमेंट हमने कहा कि रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गई है कमांड, तो उस कमांड होने के एग्जीक्यूट होने के बाद, उसका काम पूरा होने के बाद वो आउटपुट हमें शो करवाई जाएगी। जैसे हम ये कहते हैं सादा से लफ्ज़ों में, इनपुट एंड आउटपुट की बात हम कर लेते हैं कि हमने अपने लैपटॉप को, डिवाइस को या प्रिंटर को ये कमांड दी कि हमारा ना ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा दें, ये हमने इनपुट दी। आउटपुट क्या आई कि उसका प्रिंट निकल के हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट था। अब इसमें है कि हम जो पाइथन है इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं।
पाइथन को इंस्टॉल करवाने के लिए हमारे पास पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। हम उसमें जाके हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें जो कोड एडिटर हैं जैसे वी एस कोड है, उसके बाद अगेन हमारे पास पाईचार्म है, उसके बाद हमारे पास गूगल कोलैब है जो कि ऑनलाइन एक वर्जन है जिसमें हम अपने जो टूल पाइथन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अब डिफरेंट वर्जन हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 3.7.2, ठीक है। तो पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है नए नए जो वर्जन्स हैं वो आते रहते हैं। तो जब हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है तो ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ऐड पाइथन टू द पाथ, जब हम ऐड पाइथन टू द पाथ कर लेते हैं तो मतलब कि हमारा हम पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाथ दे देते हैं। जैसे ये है इंस्टॉल नाउ में एक सी की ड्राइव है जिसमें यूज़र है, रोन है और ऐप डाटा है, लोकल प्रोग्राम मतलब ये फ़ाइल की लोकेशन पड़ी है, ये फ़ाइल का पाथ पड़ा हुआ है। बिल्कुल यही कि हम पाइथन को पाथ दे रहे हैं, ठीक है। तो यही आज हमारा लेक्चर था। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम सारे कंप्यूटर साइंसेज़ की सीरीज़ को कवर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।